हाय गाइस, वेलकम पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। नादिर। तो आज का बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है, जैसा कि रमजान भी चल रहा है और नवरात्रि का भी सारा कुछ है। साथ आए बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई नवरात्रि जो सेलिब्रेट हो रही है भाई, मुस्लिम देशों के अंदर भाई मुसलमान भी पहुंच रहे हैं मंदिरों में नवरात्रि सेलिब्रेट करने, और ये देखकर भाई पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में खौफ छा गया है हिंदू धर्म का। अच्छा। लेकिन हम ये जल्दी से वॉच करते देखते आखिर मतलब कौन से मुस्लिम देश है जिनके अंदर मुसलमान पहुंच चुके हैं मंदिरों में नवरात्रि सेलिब्रेट करने। ये चीज़ देखते हैं। बिल्कुल। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते, देखते उसके बारे में एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। तो स्टार्ट। माता दुर्गा जी ने मारा था ना उसके बेटे कार्तिकेय को मार दिया है ना। नवरात्रि महापर्व शक्ति आराधना का पर्व है। जिसमें माता के 9 रूपों की उपासना की जाती है। अच्छा। आजकल हर एक माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि का त्योहार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत की तरह इन देशों में भी दुर्गा पूजा में काफी उत्साह नजर आता है और सेलिब्रेशन कुछ इस तरह से होता है कि भारतीय हो या विदेशी, हर कोई यहाँ पूजा पाठ में शामिल हो जाता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही 6 देशों से परिचय करवाने वाले हैं जहां नवरात्रि महापर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आते हैं सबसे पहले नंबर पर ब्रिटेन। भारत की तरह ब्रिटेन में भी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन में पिछले 60 वर्षों से दुर्गा पूजा का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1963 में प्रसिद्ध उद्योगपति श्री लक्ष्मी निवास मित्तल ने लंदन में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी और इसका आयोजन उन्होंने मध्य लंदन में किंग क्रॉस स्टेशन के ठीक सामने कैम्पडेन सेंटर में किया था। क्योंकि यह आयोजन कैम्पडेन सेंटर में हुआ था, इस कारण इसे कैम्पडेन दुर्गा पूजा नाम से जाना जाता है और तब से लेकर आज तक हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है, जिसमें न केवल भारतीय बल्कि बड़ी संख्या में लंदन के नागरिक भी शामिल होते हैं। और इस बार भी पूरे ब्रिटेन के मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरे ब्रिटेन में नवरात्रि का क्रेज दिख रहा है। आते हैं दूसरे देश पर, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में दिन ब दिन हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए हिंदू त्योहारों पर अमेरिका में काफी धूमधाम नजर आती है। आलम यह है कि दुर्गा पूजा के इस त्योहार में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ साथ वहाँ के राजनेता तथा स्थानीय नागरिक भी जोर शोर से शामिल होते हैं। दोस्तों भी पिछले नवरात्र में आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह ऐसी चीज है जिसकी हम सभी इस चुनौतीपूर्ण समय में सराहना कर सकते हैं। क्वींस में आज की रात शहर के बंगाली समुदाय के बीच शामिल होना खुशी और सम्मान की बात है। दोस्तों अमेरिका के अलग अलग शहरों में हर वर्ष नवरात्रि महापर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका में दुर्गा पूजा की शुरुआत 1970 के दशक में बंगाली समुदाय के द्वारा की गई थी। आजकल अमेरिका में जगह जगह हिंदू मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे और इस नवरात्रि भी इन सभी मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि देखी जा रही है। आते हैं तीसरे देश पर, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दुर्गा माता का एक विशाल मंदिर है जिसमें भारतीय लोगों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के निवासी भी नतमस्तक होते दिखाई दिए। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ एक भव्य आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियन नागरिक भी शामिल होते हैं। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज इतने श्रद्धालु आते हैं
कि उनके द्वारा दिए गए दान से नवरात्रि का भव्य आयोजन तो होता ही है, साथ ही सुबह शाम गरीब बच्चों तथा अन्य लोगों को मुफ्त भोजन भी दिया जाता है। यहाँ स्थापित देखो मां मेरे दुर्गा भाई, की मूर्ति का खाना भी निर्माण बनाया जाता है। $1 लाख में हुआ है और खास बात यह है कि यहाँ ये हर देख वर्ग के भैया, लोग दुनिया कितनी है। दुर्गा उत्सव में शामिल होते हैं ऑस्ट्रेलिया और यह नजारा हाँ। इस बार फिर से दिखा, बंदे के जहाँ बंदा भारी साथ। संख्या में ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय नागरिक और भारत के हिंदू शामिल होते दिखाई ये दिए। देखो ना, आते अंग्रेज जी हैं आए चौथे हैं। हाँ नंबर ना, पर, साथ ये जो कि बात है है। बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदू बंगालियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, इसलिए दुर्गा पूजा को यहाँ भी बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। बांग्लादेश में नवरात्रि का त्योहार लगभग हर शहर और जिले में मनाया जाता है। बंगाली हिंदुओं के लिए यह एक बड़ा पर्व होता है। हालांकि कुछ वर्षों से यहाँ कट्टरपंथियों द्वारा दुर्गा पंडालों में उपद्रव मचाए जाने की खबरें भी आने लगी हैं। आते हैं 5वें नंबर पर, नेपाल। भारत के बाद नेपाल ही वह देश है जहां हिंदू आबादी सबसे अधिक है। वर्ष 2008 तक तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। नेपाल में दुर्गा पूजा के इस महापर्व को दशैन पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि नेपाल में इसे 10 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक ही शक्तिपीठ भी नेपाल में है, जहां माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यह शक्तिपीठ पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर बागमती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के अलावा नेपाल में माता के कई और भी मंदिर बने हुए हैं और आजकल पूरा नेपाल नवरात्रिमय होता दिख रहा है, जहां जगह जगह माता के मंदिरों में सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु तो बहुत आ रहे छठे हैं। नंबर पर इंडोनेशिया। हालांकि इंडोनेशिया एक अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश है, परंतु फिर भी यहाँ के कण-कण में सनातन संस्कृति रची बसी है। इंडोनेशिया में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग नवरात्रि महापर्व काफी धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ दुर्गा पूजा के लिए खास आयोजन किए जाते हैं, जिसमें हिंदुओं के साथ साथ यहाँ के मुस्लिम भी शामिल होते हैं। इंडोनेशिया का यह महापर्व तो बस देखते ही बनता है। यहाँ के मंदिरों में आपको ना सिर्फ हिंदू बल्कि वहाँ के स्थानीय मुस्लिम भी दिखते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी और आश्चर्यजनक बात है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के मुस्लिम इस पर यह कहते हैं कि हम धर्म से तो भले ही इस्लाम के हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हिंदू सनातन संस्कृति का पालन करते थे, इसीलिए हम वे परंपराएं नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ बांग्लादेश जैसे देशों में जहां कट्टरपंथी दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रव करते हैं, वहीं इंडोनेशिया के मुसलमान दुर्गा पूजा में सहयोग तो करते ही हैं, साथ ही वह कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों से एशियाई मुसलमानों को सीख लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया 6 देशों की नवरात्रि के बारे में। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको यार ये मतलब नवरात्रि बाबा इसलिए सेलिब्रेट होती है ना, जो माता जी थी ना भाई, उन्होंने मारा था अपने महिषासुर को, क्योंकि वो मतलब गुनाह बोध करता था और वो उनके बेटे को मारने आया था। तो उन्होंने भाई उनको मारा था। सही और उसका महिषासुर का एक था, उसको सिर्फ औरत ही मार सकती थी, कोई दुनिया का मर्द नहीं मार सकता था। तो ये सीन था, उसको कोई मतलब मर्द वगैरह नहीं मार सकता। तो माता जी ने फिर उसको मारा। ये तब मनाते कि भाई बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो भाई और आप खुद अंदाजा लगाओ, अमेरिका का जो मेयर है न्यूयॉर्क का, वो खुद आया भाई नवरात्रि की सेलिब्रेशन में। कहता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट हुआ हिंदू ये जो समुदाय है उसके साथ, क्योंकि भाई साहब ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। ये तो बात है वजह। लेने गोरे भी आ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में तो लाइनें लगी हुई थी, तो बंदे की जगह नहीं थी। और ना इतने बड़े बड़े स्टेज पे माता जी की भाई इतनी बड़ी मूर्ति और भाई सारी लाइटें लगी हुई है, सेलिब्रेशन चल रहा है। और यार सबसे पहले तो आप बताना किस किस ने इस दफा मतलब नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हो, और भाई किस किस ने इस दफा वो जो फास्ट होता है 9 डेज का फास्ट भी आई थिंक होता है इसमें, तो वो किस किस ने रखा है, जिसके अंदर सिर्फ फ्रूट ही खाना होता है। रोटी मोटी नमक वगैरह कुछ। ये कितने दिन होता है? 9 दिन का। 9 दिन लगातार और सिर्फ फ्रूट और कुछ भी नहीं, ना रोटी ना नमक वगैरह की कोई आई थिंक चीज नहीं खानी होती है, सिर्फ यार अपनी देखो ना। और भाई ये बांग्लादेश में देख
हाँ उधर भी वे कट्टरपंथी हैं, फिर उधर भी मना रहे हैं। इधर इंडोनेशिया में देख, मुस्लिम ममालिक इस्लामी देश है, बाबा उधर तो मुसलमान ही साथ हाँ, यार मैं एक बात करूं, इंडोनेशिया आने वाले 5 से 10 साल में टोटली हिंदू राज्य में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां का मुसलमान काफी ज्यादा हिंदुइज्म में शिफ्ट हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये तो काफी ज्यादा स्टैट्स आ रहे हैं, उसमें शो हो रहा है। और बांग्लादेश में जहां तक आपने बात की कट्टरपंथी उधर भी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर सेलिब्रेशन और ऐसी हुई कि धूमधाम से देखकर मजा आया। और अच्छा ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वजह क्यों नहीं होना चाहिए। और नेपाल में देखो, ये देखो नेपाल में कैसा मना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखो, न्यूयॉर्क में देखो, अमेरिका में देखो, और यूके में देखो। यूके में तो 1970 से चल रहा है, 1970 से चल रहा, तो 52 साल हो गए तक, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मतलब पहले का ना। और ये तो 5-6 मुल्क बताए, मैं थे कि दुनिया के हर मुल्क में मनाया, बाबा हर कोने में मनाई यार। और बाबा आप खुद अंदाजा लगाओ कि मतलब अंग्रेज भी शामिल हो रहे हैं, और वो देखो जब ये सारा फेस्टिवल्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो आते हैं ना यार, इस तरह अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आते हैं, हिंदू धर्म एक्सेप्ट करते हैं। क्यों आज हिंदू धर्म की इस दुनिया के अंदर भाई सारी जय जयकार, और ये क्यों इतने तेजी से बढ़ा, इसी वजह से बढ़ा कि ये ओपन है, मतलब ओपन इस तरह से कि इसमें अंदर किसी को जबरदस्ती नहीं है, सबके ये दरवाजे खुले, वो आते हैं, एंटर होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। हिंदू धर्म में इसकी एक बात मुझे चीज बहुत पसंद है, इसमें जबरदस्ती नहीं है, इसमें कोई किसी को नहीं कहता आप हिंदू बन जाओ, लोग देखते हैं इसमें है क्या, बिल्कुल इसमें कुछ पढ़ते हैं, इसको छानते हैं, बीनते हैं, इसमें है क्या, अच्छी चीजें लगती हैं तो वो खुद ब खुद इसमें शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल, तभी तो बढ़ता जा रहा है। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, इधर ये वीडियो खत्म कर दे तो